वेलकम बैक। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी का सॉल्यूशन। 1 का ए उसका सॉल्यूशन देख चुके थे, ये रहा। सिंपल सी बात थी, लाइंस से इंटरसेक्शन पॉइंट्स उसके बराबर और एक बार उससे कम चाहिए थे। अब थोड़ा सा अच्छा है, अब एक ज़्यादा चाहिए। जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, n इक्वल टू 8 पे n+1 मतलब 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, n इक्वल टू 9 पे 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ये चाहिए। तो करते हैं शुरू। जैसे स्टार्ट किया जाए, जैसे फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बी का फर्स्ट, 1 के बी का फर्स्ट देखा जाए। सवाल क्या कह रहा है ना, पढ़ें अगर एक बार। गिव कन्फिग्रेशन ऑफ एन लाइंस। अच्छा, एन लाइंस बनानी है प्लेन में, कुछ इस तरह से उनकी कन्फिग्रेशन देनी है। सच दैट दे may have exactly n+1 distinct solutions, n+1 distinct point of intersections। n+1 बार वो लाइनें कट कर रही हूँ, से 3 लाइनें हो, 4 बार कट कर रही हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। 4 लाइनें हो, 5 बार कट कर रही हूँ, इस तरह से। और वो बनाना है, 2 केसेस दे रखे हैं उनके लिए। केस नंबर 1 व्हेन n इक्वल टू 8, उसके लिए 8 लाइनें हो तो 8 लाइनें 9 बार कट करें। सवाल नंबर 1 ये रहा। दूसरा, n इक्वल टू 9, 9 लाइनें हो 10 बार कट करें। तो ये रहे 2 सवाल। तो एक एक करके करते हैं। मतलब व्हाट वी आर सपोज टू डू टू प्लॉट 8 लाइंस इन अ प्लेन इन सच अ वे दे हैव एग्जैक्टली 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। शुरू किया जाए। देखते हैं 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। आप ऐसे समझिए, 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में तो क्या है ना, थोड़ा सा सोचते हैं। अब देखिए, सच में इस वाले सवाल का कहिएगा कि हमको फॉर्मूला बताइए, इसकी थ्योरी दिखाइए किताब में कहाँ है, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल काउंटिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब अपना आईक्यू भिड़ाएं, अपना दिमाग लगाइए, जो नहीं तो अकल के घोड़े दौड़ाना, वो अपना दिमाग लगाएं, अपने आप चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, हो ना हो ऐसा ही होना चाहिए। या 1-2 बार समय लगेगा, गलत करेंगे, आगे बढ़ेंगे पीछे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे पीछे झुकेंगे, इस तरह से करके करते करते 1-2 बार गलती सलती होगी, अंत में दिख जाता है कि हाँ, हो ना हो ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग भी होता है कि हाँ, देखा जाए कि अच्छा ऐसा हो रहा है, एक लाइन और इंट्रोड्यूस करनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमको 2 से बढ़ाने हैं, तो क्यों ना बाकी की 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कराएं। एक लाइन इंट्रोड्यूस करनी है ऐसी कि इंटरसेक्शन पॉइंट से गिनती एक ही बढ़े, तो जहाँ सब कंकरेंट हो रही हैं वहीं से पास कराएं, और बाकी सारी लाइनों में देखिएगा जिससे इंटरसेक्ट करने की पॉसिबिलिटी हो रही हो उसके पैरेलल कर देंगे ताकि उसको न मीट करे। ये सब कुछ बेसिक प्लानिंग्स हैं। शुरू करते हैं। 8 लाइनें, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस लिखते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ये है 8, और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ये है 9, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस 9। तो 8 लाइनें और 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। करते हैं ट्राई। 8 लाइनें और 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। एक सेकंड, 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, इस बात से हमें क्या क्लिक कर रहा है कि 9 हमें क्या दिख रहा है, 3 × 3 9 होता है। 3 × 3 9 कहने मतलब ये, अगर ऐसे करके एक ब्लॉक बनाए 3 × 3 का, इसमें वो क्लियर दिख रहा है, नहीं ओ सॉरी, बाउंड्री नहीं रख रहे हैं, ऐसे करके 3 × 3 का, तो यहाँ दिख रहा है क्लियर कि ये जो है 3 3 6 और 3 9, ऐसे करके 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। इस वाली बात से काम कर लेते हैं। अच्छा, 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऐसे मिल जाएंगे। देखते हैं सिमेट्रिकली, एक लाइन दूसरी लाइन, या इसको अगर फेयर वे में बनाना हो, चलिए ऐसा करते हैं कुछ, एक लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये हो गई 3 लाइनें। ध्यान रहे तीनों लाइनें पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं, ताकि आगे जाके इनके इंटरसेक्शंस नहीं हो रहे हैं। 3 लाइनें ये हो गई। इसी में 3 लाइनें और खींच लेते हैं, चलिए ऐसे करके से, ये रही एक लाइन। समझिएगा अपने हिसाब से कि ये पैरेलल हैं। ये हमने एक रफ सा स्केच खींचा है, आप पैरेलल माने इनको, ठीक। ये 3 लाइन होगी, 3 हॉरिजॉन्टल एंड 3 प्योरली परफेक्ट वर्टिकल लाइंस, ऐसे करके 3 होंगे। अब एक बार काउंट करते हैं कि हाउ मेनी लाइंस डू हैव एंड हाउ मेनी पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शंस। पॉइंट्स ऑफ, अगर गिनने जाए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ गया। शायद दिख रहा हो, 9 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। लाइनें कितनी आ चुकी हैं, 1 2 3 वर्टिकल, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल, 6 लाइनें आ गई। लेकिन हमको इंटरसेक्शन पॉइंट्स 9 ही रखने हैं, लाइंस 8 रखने हैं, 6 नहीं, वो 8 रखने हैं। कहने का मतलब 2 और लाइन कहीं ना कहीं से हमको लानी पड़ेंगी। 2
एडिशनल लाइंस मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन दिस डायग्राम सच दैट नो मोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एडेड, कोई और ना बढ़ रहे हो, कहाँ लाए जाए, कुछ ऐसा ताकि ना बढ़ रहे हो। एक आइडिया हमको शुरू शुरू कर रहे थे उसमें लगा था कि ऐसे बना लेते हैं, ठीक है इसी से पास करा दिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये आगे जाके यहाँ और ये वाला यहाँ इंटरसेक्ट कर लेगा, तो ये दो और बढ़ा देगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। कुछ और ऐसा कि लाइन लाएं और उन्हीं जो पुराने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उन्हीं से गुजर के वो पास हो जाए। शायद समझ में आती बात। देखिए कुछ ऐसा आएगा, थोड़ा सही से बनाइएगा, सब इक्वली स्पेस्ड लाइंस थी, थोड़ा सा सही से बनाइएगा, इस पिक्चर पर मत जाएं, आप मतलब समझिए। एक ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन है, थोड़ा सा टिल्ट सा दिख रहा हो, मान चलिए ये लाइन है, ये थोड़ा सा जिगजैग सा है ना, लेकिन लाइन है ये। एक तो ये लाइन हो जाएगी और एक ऐसे करते हुए यूं कुछ दूसरी लाइन ये हो जाएगी। थोड़ा सा इसको सही से बना दीजिएगा, लगना चाहिए कि आप थोड़ा सीरियसली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, समझे। इस छोटे वाले को हटा देते हैं, ऐसे कुछ ये लाइन बन जाएगी। ये दो ऑरेंज वाली लाइंस हमने इंट्रोड्यूस की। टोटल लाइनों की गिनती एक बार गिनते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस, 3 येलो लाइंस, 6 और 2 ऑरेंज, 6 to 8 लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस अभी भी उतनी जितने पहले थे। कुछ कुछ ये ब्रिटिश फ्लैग से मिलता जुलता बन गया डायग्राम, कुछ ऐसा। तो ये था बी के फर्स्ट पार्ट का एक सॉल्यूशन। देखिए हमने ये सोचा है, हो सकता है इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी होती हो, बिल्कुल होती होंगी, ये नहीं करें कि दिस इज एन एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सेट ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी वहाँ प्लॉट करनी थी ऑन पेपर, वो ये रही। थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा कहानियाँ और क्या अपनी भाषा में, क्योंकि बिना देखें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ये सब कि ऐसे करके कि considering 3 parallel lines and equally spaced and 3 vertical lines equally spaced and last 2 lines passing through their common point of intersections, ऐसे करके। तब ऐसे नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना दिए, हमने बोल दिया है वो। ठीक, आते हैं अगले वाले पार्ट की ओर। बी का सेकंड, इस वाले में कह रखा n इक्वल टू 9 के लिए, n इक्वल टू 9 के लिए बात करनी है। n इक्वल टू 9 इसमें क्या हालत होगी जो, तो n इक्वल टू 9 कहने का मतलब n+1 हमको 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। n इक्वल टू 9 है, हमको 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये थोड़ा देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी कहिए, थोड़ा सा ये अच्छा है, इसमें थोड़ा सा समय लगा था सोचने में। देखिए सोचते हैं, जैसे ऐसे करिए, 9 लाइनें और 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। ये रहा बी का सेकंड, बी का सेकंड कुछ इस तरह से रहा। इसको करना है 9 लाइनें और 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। पहले देखते हैं 9 लाइनें 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। 9 लाइनें देख के हमें क्या दिमाग में आ रहा है, 9 लाइनें मतलब क्यों ना ऐसे ही कर लें, 1 2 3 1 2 3, ये 3 6 हो गए। 9 अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो 8 हो जाएंगे, 9 नहीं हो पाएंगे। एक क्या दिमाग में बात आती है ना कि क्यों ना ऐसे कुछ किया जाए कि एक ऐसे एक ट्रायंगल बना लें, 3 लाइनें हो गई, इसमें अगर इस तरह से कर लें, एक अंदर जो नहीं होता जो तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनती है वो वाली, ये बना लेंगे। 3 3 6 हो गए। और क्यों ना इसका अगर ये अगर ज्वाइन करें तो ये ऐसे करके भी 3 लाइनें आ जाएंगी। ये कुछ प्लान सोच रहे हैं, शायद ऐसे करके कुछ काम बन जाए। देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि 3 3 6 3 9 लाइनें हो रही हैं, तो शायद 9 लाइनें हो रही हैं, 9 लाइनें सिमेट्रिसिटी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। 9 लाइनें हो गई तो हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कम होंगे, तो किसी लाइन को जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहे होंगे उसके अलग अगल बगल से पास करा देंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की गिनती बढ़ जाएगी। ज़्यादा हो रही होगी तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन करते हुए उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करा देंगे, तो हो सकता है कि कम हो जाए। देखते हैं प्लान करके। तो एक बार प्लॉट करते हैं, एक अच्छा सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए क्यों हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कम से कम रखने हैं। एक तरह से वो कम ही है ना, एक तरह से वो कम ही है। कम क्यों है कहने का मतलब, क्योंकि आप ऐसे समझिए, ऐसे 9 लाइंस मैक्सिमम 9C2 36 बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हमको 10 ही बार करवाना है, कम रखने हैं। तो कम रखने हैं, सिमेट्रिसिटी मेंटेन होंगी तभी कम रहेंगी, तभी लाइनें कुछ पैरेलल होंगी या इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगी तो कम आएंगी, अन्यथा ज़्यादा भी आ सकती हैं। ठीक, 3 लाइनें तो ये होंगी। अच्छा, इन लाइनों को आगे एक्सटेंड भी कर दे रहे हैं। लाइन है ये, लाइन सेगमेंट नहीं, ठीक ऐसे है ये लाइन्स, ये ऐसे है, ये लाइन चलिए ऐसे, ये हो गए 3 लाइनें। से कंसिडर फॉर अ मोमेंट कि जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ कहीं होगा मिड पॉइंट, यहाँ कहीं होगा मिड पॉइंट, यहाँ ऐसे ही होगा ना। दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हैं, एकदम पैरेलल बनेगी।
इसके पैरेलल होगी ना, ये एक लाइन बन गई। सिमिलरली एक लाइन ऐसे बन जाएगी इस वाले साइड के पैरेलल, ये कुछ यूं, इस वाले साइड के पैरेलल ऐसे करके कुछ, और एक तीसरी लाइन कुछ यूं बन जाएगी ऐसे इस वाले साइड के पैरेलल। तो ये समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा समझिएगा, ज्योमेट्री है, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो कुछ ये डायग्राम बन गया। अभी तक क्या अभी तक किए हैं, अभी तक कितने लाइंस हम लोग खींच चुके हैं, 6, 3 येलो वाली और 3 ये जो उनके मीडियन ज्वाइन करके बने हैं, 3 ग्रीन वाली, 6 लाइनें बन गई। हमें लाइनें कितनी बनानी है, 9 बनानी ना। एक क्या आइडिया समझ में शुरू करते हैं, आता है कि यहाँ पे इसे के अंदर बना दें, लेकिन वो लाइन बहुत बार इंटरसेक्ट कर जाएगी। जो लाइन खींचेगा ना, ढेर सारे इंटरसेक्शन आ जाएंगे, 10 तो नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, हमें लगता है अराउंड 20 के आसपास पहुँच जाएंगे। वो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया आइडिया। कुछ और ये करते हैं ना, इसको आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कम से कम रखने हैं। तो नई लाइनें जो लाएंगे हम कोशिश करेंगे कि वो ना अधिकतर से अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही होके पास करे वो। तो करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ और यहाँ से पास कराते हैं। अगली लाइन कुछ ऐसी, अगली लाइन ना कुछ ऐसी, यहाँ और यहाँ से पास कराते हैं, ठीक कुछ यूँ। तो समझ लीजिएगा, डायग्राम पे मत जाए आप, मतलब समझें बस खाली, परफेक्शन पे मत जाइए। अरे ये इससे अच्छा हाथ से ड्रॉ कर लिए तो नहीं, मैनुअली इसे ड्रॉ कर लिए होते, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट बना नहीं ना ये। हमें को रफ सा आइडिया समझाना था बस खाली। ये ऐसे आ जाएगी लाइन, यहाँ से गुजरते हुए ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ये आ गई। अभी तक 6 लाइनें हो गई थी, 3 येलो 3 ग्रीन, और ये हो गई 7वीं लाइन। 7वीं लाइन ऐसे हो गई। सिमिलरली यही सिमेट्री मेंटेन करते हुए 8वीं लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ये ना इस जगह से पास करवानी है, तो यूं कुछ थोड़ा सही से बनाइएगा, ऐसे कुछ ऐसे। ये हो गई 7वीं लाइन, सॉरी 7वीं नहीं, 3 3 6 2 8वीं लाइन। 9वीं लाइन बनाते हैं। हमको वही था सवाल, क्या था, नंबर ऑफ लाइंस ये चाहिए थी 9, और POI शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो चाहिए थे 10। तो 10वीं लाइन जो प्लॉट कर रहे हैं वो ऐसा करते हैं, इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से, और वहाँ जो मिड पॉइंट ऑफ द साइड पे इंटरसेक्शन हो रहा है उससे पास कराते हैं, यूं कुछ। अच्छा देखिए, चूंकि ये ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री मेंटेन करते हुए ये एकदम यहीं बीचों बीच इसके सेंट्रॉइड से पास करेगी। इक्विलेटरल है ना सारी लाइन, ये ऐसे, और यहाँ से गुजरते हुए ऐसे निकल जाएगी लाइन। तो ये बन गई। अब एक बार काउंट करते हैं क्या सारा कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ है। लाइनों की गिनती, 3 येलो 3 ग्रीन 3 पिंक, 9 लाइनें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनते हैं, मेन तो हमारा कंसर्न वही है। अगर वो कम है तो कुछ बढ़ा घटा के बैलेंस करेंगे, उनकी इंक्लिनेशंस आगे पीछे करके देखते हैं। 1 2 3 जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं वो हो गए 3 3, ये हो गए। उसके बाद मिड पॉइंट्स 4 5 6, ये हो गए। 3 इस छोटे वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स 7 8 9, और अच्छी बात जो हम लोग फाइनली करना चाह रहे थे वो आखिरी पॉइंट सेंट्रॉइड 10 बस इतने चाहिए थे। तो ये रहा, तो ये था। तो बात शायद समझ में आ गई होगी नहीं, ये 9 लाइनें 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, कुछ इस तरह से। तो ये करना था। तो मिला जुला के सवाल जो था वो ये था कि इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ये एनालाइज करके सोचना ही होता है। अगर यहाँ गड़बड़ होती तो कुछ लाइनों को उनकी इंक्लिनेशंस को एडजस्ट किए होते, लेकिन अच्छी बात वो सिमेट्री से डेटा सेट था तो डायरेक्ट ही मैच कर गया, और बड़ा ब्यूटीफुल सा डायग्राम भी बना है। ये भी देख के अच्छा लग रहा है नहीं, एक सिमेट्रिक सा पिक्चर बना ये। तो ये था, दैट मार्क्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था। आगे जैसे देखिए, जैसे सब आगे बढ़ते जाएंगे, बताया था हमने, आप आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात ये। गुड लक।